आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड थॉटफुल और ध्यान देने लायक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दैट्स वाई आज मैं लाइव आई हूँ, अभी आप लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ। हम आज का मैच आपको बता दूं कि चल रहा है इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश, वर्ल्ड कप 2026 बुलवायो और जिम्बाब्वे। ऐसे में लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि मैच के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात करने वाली हूँ, बल्कि मैं बात करने वाली हूँ एक फैसिनेटिंग सोशल फेनोमेना के बारे में, जो कि आज फिर से सबके सामने दिख रहा है। और उस टॉपिक को आपके सामने भी लेकर आई हूँ ताकि आप भी इस की बारीकियों को समझे, इसके आखिरकार पूरी हकीकत को समझे। आज वो लोग जिन लोगों ने कल शाहरुख खान के खिलाफ सबसे ज्यादा गद्दार जैसे बयान दिए थे, जिन लोगों ने भारत के खेलते हुए प्लेयर्स के लिए गालियां यूज की थी, आज एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको बता दूं कि कल तक वो यही बोल रहे थे कि शाहरुख खान गद्दार है, शाहरुख खान देशद्रोही है, इसको बॉयकॉट करो एंड मुस्तफिजूर को हटाओ, इनफैक्ट हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है। इस तरह के शब्द, इस तरह की भाषा यूज कर रहे थे। आज आखिरकार वो चुपचाप क्यों है और चुप्पी क्यों साधी रखी है उन लोगों ने? अनुराग, हेलो अनुराग, वेलकम। शाहरुख खान, इट्स टू फनी व्हाट यू रोट एक्चुअली अनुराग। देखा जाए तो आपको बता दूं कि और आज क्या हो रहा है। आज हो रहा है वो सब के सब चुप है, जो कल तक इतनी बातें बोल रहे थे आज वो सारे लोग चुप हैं। आज ना कोई एक आपको बता दूं कि एक आर्टिकल है, ना कोई ट्वीट है, ना कोई स्टेटमेंट है, ना ही कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, और ना ही कोई भी इस पर विरोध कर रहा है। लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कल तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, आई मीन सॉरी, सब के सब चुप बैठे हैं। तो कल तक जो प्रोटेस्ट चालू था, शाहरुख खान को गद्दार बोल रहे थे, देशद्रोही बोल रहे थे, आखिर वो सारे लोग कहाँ गए और आखिरकार उनकी बोलती क्यों बंद हो गई है? आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो गाइज, आप सभी को बता दूं कि अ, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो इंडिया और इंडियन टीम के रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए बनाया गया है। खास तौर पर आपको बता दूं कि इस वीडियो के ज़रिए मैं हिपोक्रेसी इज़ डबल स्टैंडर्ड को एनालिटिकली पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाली हूँ, पूरी तरीके से एक्सपोज कर दूंगी। इसके साथ ही साथ हमारा मकसद किसी को इंसल्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट बल्कि हमारी इम्पार्शियल थिंकिंग और जो लॉजिक है वो सभी को समझने का है और आपके सामने रखने का है। ऐसे में आपको बता दूं कि आईपीएल 2026 के ऑक्शन की अगर मैं बात बताऊं तो वेल, सब कुछ शुरू हुआ जब आईपीएल 2026 के ऑक्शन में केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा था। यहीं से वो मुद्दा शुरू हुआ। ऐसे में ऑक्शन हमेशा से होती है, लेकिन फ्रेंचाइजेस जो है प्लेयर्स को पिक करते हैं, टीम के लिए वैल्यू डिसाइड होती है, इनफैक्ट टिकट जो है इकोनॉमी चलाती है। वेल, देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं थी कि किसी बांग्लादेश के प्लेयर को आईपीएल में पिक किया जा रहा हो। पर इस बार जैसा कि आपको बता दूं कि मुस्तफिजुर का नाम जैसे ही ऑक्शन में आया, सोशल मीडिया और पूरी तरीके से पॉलिटिकल सर्कल में एक अलग सी तूफान मचती हुई नजर आई, एक अलग टाइप का रिएक्शन शुरू हो गया। लोगों ने बोला कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस कंट्री का प्लेयर को लेना गलत है। शाहरुख, तुम देश के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम देशद्रोही हो, शाहरुख खान गद्दार है। इस तरह के स्टेटमेंट्स लगातार सोशल मीडिया पर चालू हो गए। हर तरफ शाहरुख खान के खिलाफ लोग बोलने लगे, और सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, सब जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल चलने लगा। वो था कि वाई मुस्तफिजुर, वाई शाहरुख, वाई शाहरुख। शाहरुख से सवाल कर रहे थे कि आखिरकार मुस्तफिजुर ही क्यों, जो कि बांग्लादेश का खिलाड़ी है। इमीडिएट बैकलैश पर बात करें तो फिर कुछ ही घंटों में पॉलिटिकल लीडर्स के कमेंट्स भी आने लगे, रिलीजियस फिगर्स के भी स्टेटमेंट्स आने लगे, ट्रेंडी हैशटैग्स भी इसके खिलाफ चलने लगी, इनफैक्ट बॉयकॉट थ्रेट्स भी चलने लगे। और सबसे शॉकिंग था, शाहरुख खान गद्दार है, ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज होना। शाहरुख खान गद्दार है, ऐसे स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगे। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एक लाइन क्लियर कर दूं कि गद्दार देश की न्याय और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करने वाला होता है। इसका
उस एक सेलिब्रिटी से कोई लेना-देना नहीं था। एक सेलिब्रिटी के डिसीज़न के लिए करना लॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि शाहरुख खान ने मुस्तफ़िज़ुर को चूज़ किया क्रिकेट टीम के लिए, बांग्लादेश के एक प्लेयर को चूज़ कर लिया, इस बात पर लोग लगातार शाहरुख खान को गद्दार कहने लगे। आखिरकार एक प्लेयर को चुनना क्या वाक़ई में गद्दारी और देशद्रोही थी? आखिरकार इसमें सेलिब्रिटी यानी कि शाहरुख खान की क्या गलती थी? ये सवाल लगातार आपको बता दूँ कि मैं आपको इसके बारे में पहले तो डिटेल में भी बताऊँगी, लेकिन इस पर आपके क्या विचार हैं, ये भी आप ज़रूर रखते रहें। देश देखो हूँ मैं हूँ ना देखो शाहरुख लव्स इंडिया। शाहरुख एक्चुअली लव्स इंडिया, दैट व्हाट्स द क्वेश्चन इज़ कि जो लोग सोशल मीडिया पर आखिरकार शाहरुख खान को गद्दार बोल रहे थे, आखिरकार ये इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट क्यों किया गया और शाहरुख खान के ऊपर क्यों किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि शाहरुख खान ने एक प्लेयर चूज़ किया, बट द पॉइंट वाज़ ये प्लेयर को सिर्फ़ सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसके उसको पिकअप फ्रैंचाइज़ करती है और ये फ्रैंचाइज़ का डिसीज़न होता है। शाहरुख खान ने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी निभाई बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी, क्योंकि मुस्तफ़िज़ुर एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, उस बेसिस पर शाहरुख ने सेलेक्ट किया। लेकिन इस तरीके से जैसे माहौल बना मुस्तफ़िज़ुर के अगेंस्ट, दैट वाज़ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग। अब इसके अलावा आप सभी को बता दूँ कि अब हम लॉजिकली डिस्टिंक्ट इस बात पे करेंगे, इमोशन वर्सेस लॉजिक पर बात करते हैं। आउटरीच का सबसे पहला रीज़न था इमोशन। People were angry about reports of violence in Bangladesh. They connected a cricket decision with unrelated humanitarian issue. In fact, the emotional reactions जो है overshadowed the actual rules and context for शाहरुख खान. ये थी इमोशन वर्सेस लॉजिक, यानी कि पीपल से अगर हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस हो रही थी तो फिर इस प्लेयर को क्यों ले रहे हो, ये सवाल चल रहा था। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आता है कि क्या किसी प्लेयर को उसके नेशनैलिटी के बेसिस पर पर्सनल अटैक्स या टारगेट बनाया जा सकता है? ये सवाल है। आपके इस पे ओपिनियन क्या है? जवाब क्या है? ज़रूर आप लाइव के दौरान अपने-अपने ओपिनियंस और जवाब शेयर करें। क्या स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को एक साथ तुरंत लिंक करना वैलिड है? क्या स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिलाना सही है? इस पर भी आप अपने विचार ज़रूर लिखें और हमें कमेंट करके बताएँ। इन क्वेश्चंस का लॉजिक आपको बता दूँ कि से कहीं न कहीं निकलता है, ना कि किसी इमोशन से। इसको हम लॉजिकली समझ सकते हैं, किसी इमोशनली नहीं। अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आईपीएल के ऑक्शन में किसके प्लेयर्स रजिस्टर होते हैं, ये एक सवाल है। तो आपको बता दूँ कि बीसीसीआई के अंडर, और अगर बीसीसीआई ने ऑफ़िशियली लिस्ट में मुस्तफ़िज़ुर का नाम डाल रखा है, तो फिर कौन-सा रूल टूट जाता? आपको बता दूँ कि ऑलरेडी अगर फ्रैंचाइज़ की तरफ से लिस्ट में मुस्तफ़िज़ुर का नाम शामिल है, जिसमें से शाहरुख खान ने तब चूज़ किया, तो ये कैसी देशद्रोही है और किस तरीके से गद्दारी है? ये भी एक सवाल है। आपको बता दूँ कि फ्रेंचाइज वेदर इट्स केकेआर और एनी अदर रूल का के अंडर काम ही करती है। जो रूल्स है उसके अंडर ही शाहरुख खान ने भी अपना फैसला लिया था और रूल्स के अंदर रहकर ही उन्होंने डिसीजन लिया। और अगर उनको बीसीसीआई की तरफ से परमिशन मिलती है तो देन लॉजिकली नोबडी हैज ब्रोकन एनी टाइप्स ऑफ क्रिकेट रूल, क्योंकि रूल के अंदर ही था, लिस्ट में ऑलरेडी मुस्तफिजुर का नाम शामिल था, तब जाकर शाहरुख ने मुस्तफिजुर को चूज किया। लेकिन पब्लिक आउटरीच में ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल मिस हो गया है। कहीं न कहीं आपको बता दूँ, इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक पर लाइव किया था, लेकिन एक बार फिर अब मैं जो लाइव लेकर आई हूँ, वो जो सवाल कर रहे थे शाहरुख खान पर, जो लगातार शाहरुख खान को गद्दार कह रहे थे, जो लगातार शाहरुख खान को देशद्रोही कह रहे थे, आज मैं ये लाइव उनके लिए लेकर आई हूँ बेसिकली, उनके उनसे मैं ये सवाल कर रही हूँ कि आखिरकार शाहरुख खान ने किस तरह से रूल्स ब्रेक किया। जब ऑलरेडी फ्रेंचाइज की लिस्ट में मुस्तफ़िज़ुर का नाम शामिल था, जब ऑलरेडी क्रिकेट रूल्स में मुस्तफ़िज़ुर को सेलेक्ट किया जा सकता है, जब वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो आखिरकार शाहरुख खान को क्यों किया जा रहा है टारगेट? ये सवाल मैं आज लेकर आई हूँ उन सभी लोगों से। तो सोशल मीडिया एग्जैजरेशन की अगर बात करें, तो सोशल मीडिया में क्लिक बेट और आउटरीच कुछ ज़्यादा ही चलता है। लोग हेडलाइंस पढ़ते हैं, कंटेंट हमेशा से मिस कर देते हैं और फिर एक बहुत ही गलत नैरेटिव बन जाता है, जिसको कहते हैं आधी अधूरी नॉलेज। आधी अधूरी नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। वही हर केस में हमें अक्सर देखने को मिलता है।
और शाहरुख मेड अ रॉन्ग डिसीजन, इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो नैरेटिव बन जाते हैं। ही इज नॉट पेट्रियोटिक, ही इंसल्टेड इंडिया, इस तरह के स्टेटमेंट शाहरुख खान के अगेंस्ट लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश कर रहे थे। हर जगह देखा जाए तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बातें हो रही थी। आखिरकार अब वो लोग चुप क्यों हैं, ये सवाल है। विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि आखिरकार ऑक्शन रूल्स क्या हैं, बीसीसीआई की अथॉरिटी क्या कहती है या फिर फ्रेंचाइज अथॉरिटी क्या कहती है। प्लेयर्स नेशनैलिटी इजंट पॉलिटिकल क्राइम, प्लेयर की नेशनैलिटी किसी भी तरह का क्राइम नहीं है। जब लिस्ट में ऑलरेडी उस लिस्ट में मुस्तफिजुर का नाम शामिल है तो शाहरुख खान को पूरा हक है कि वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में रूल्स के अकॉर्डिंगली इनफैक्ट जो लोग शाहरुख खान को जिम्मेदार ठहरा रहे थे या देशद्रोही कह रहे थे, गद्दार कह रहे थे, उनको सबसे पहले जाकर ऑक्शन रूल्स पढ़ने चाहिए, बीसीसीआई के रूल्स पढ़ने चाहिए, बीसीसीआई अथॉरिटी को जाननी चाहिए और फ्रेंचाइज अथॉरिटी क्या कहती है ये जाननी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि और फिर आज का दिन आया है जब 17 जनवरी 2026 इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, सेम बांग्लादेश टीम के साथ इंडिया खेल रही है, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और वही लोग जो कल पोस्ट, ट्वीट, स्टेटमेंट्स, वीडियो, चैट्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, आज एक भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार क्यों, ये एक सवाल है। ना एक ट्वीट है, ना एक रैंट है, ना एक प्रोटेस्ट है और ना ही एक हैशटैग है। बस और बस सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट साइलेंस, सिर्फ यही दिख रहा है हमें। आखिरकार क्यों, मैं पूछ रही हूँ। इनफैक्ट हमारे जितने भी ऑडियंसेस हैं, आप सब भी यही पूछना चाह रहे होंगे और आप सब भी यही पूछेंगे। आप सभी को बता दूं कि अब ये जो मोमेंट है जिसमें हम सिलेक्टिव, जिसे सिलेक्टिव आउटरीच कहते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। व्हाट्स से गाइस, कल तक जो शाहरुख खान को गद्दार और देशद्रोही कह रहे थे, आज वो लोग आखिर चुप क्यों हैं, इस पर आपके क्या जवाब है या क्या ओपिनियन है, ज़रूर लिखकर बताएं। हम एनालिसिस करते हैं आखिरकार कि वाई आर दे क्वाइट टुडे। आज हम बातें करेंगे कि आखिरकार वो शांत क्यों है इस पर। जो कल तक शाहरुख खान को गद्दार और कई सारी बातें निकाल कर ला रहे थे शाहरुख खान को लेकर, देशद्रोही कह रहे थे और कई बातें बोल रहे थे, आज हम इस पर एक एनालिसिस करते हैं। तो आपको बता दूं कि लेट्स थिंक लॉजिकली। टुडेज मैच इज ऑफिशियल क्रिकेट इवेंट. India and Bangladesh are playing under ICC banner. In fact, this is not a franchise tournament. This is official international cricket. Well, social media people react differently when context changes. Social media पर different तरह के people होते हैं, उनके context change होते रहते हैं समय के हिसाब से देखा जाए तो। When it's India, national team, silent compliances. इससे क्या पता चलता है? आपको बता दूं कि outrage wasn't about प्रिंसिपल, इट वॉज अबाउट कन्वीनियंस एंड इमोशन। तो इमोशन और कन्वीनियंस के हिसाब से सोशल मीडिया पर आउटरीच फैलती है। इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट कि वो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इज, व्हाट हैपेंस दे विल टेल। नेशनल प्राइड ओवरकम्स आउटरीच की बात करूं तो व्हेन इंडियाज ऑफिशियल टीम प्लेज, प्राइड किक्स इन, नो वन वांट्स टू बी seen as anti-India. In fact, especially during a cricket match where national sentiment is high, so logically, loud critics go quiet. In fact, patriotism talks becomes louder. In fact, no statements. देखा जाए तो दिस एक्सपोज अ पैटर्न, पूरी तरीके से ऐसे पैटर्न पता चलता है कि लॉजिकली जो क्रिटिसिज्म है वो क्वाइट हो जाता है, पेट्रियोटिज्म की बातें जो है वो और लाउडर हो जाती है और किसी तरह का स्टेटमेंट्स इस वक्त नहीं निकल कर आता जब क्रिकेट ऑलरेडी चल रहा होता है। आपको बता दूं कि इस तरह से एक पैटर्न एक्सपोज होता है सोशल मीडिया आउटरीच का। आउटरीच सेलेक्टिवली यूज्ड ओनली व्हेन कन्वीनियंट, नॉट कंसिस्टेंटली। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सोशल मीडिया पर लोग आउटरीच निकालते हैं, कमेंट्स करते हैं किसी पे, किसी तरह की भाषा अपशब्द यूज़ करते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होता है। अगर हम इमोशनल पॉइंट पर बात करें, इमोशनल सिलेक्टिविटी पर, तो अगर आउटरीच सच में प्रिंसिपल बेस्ड होता है तो वो हर सिचुएशन में कंसिस्टेंट होना चाहिए, हर सिचुएशन में सेम आउटरीच होना चाहिए अगर वो वाकई में किसी तरीके के प्रिंसिपल बेस्ड है। लेकिन देखा जाए तो आईपीएल में क्या रॉन्ग हुआ, बांग्लादेश मैच में क्या रिस्पेक्ट कम हुआ,
वाक़ई में आईपीएल में कुछ गलत हुआ और क्या वाक़ई में बांग्लादेश में किसी तरीके से उनका कोई रिस्पेक्ट कम हुआ अगर वो यहाँ पर आकर खेले तो? वेल आज मैच चल रहा है, इंडियन प्लेयर्स पे वर्ल्ड वाइड फ़ोकस है पूरी तरीके से लोगों का और फिर इस तरह के अपशब्दों पर या गाली-गलौज़ों पर या ऐसे वर्ड्स पर पूरी तरीके से चुप्पी है, यानी कि शांति है। येस, इट्स अ कोइंसिडेंट दैट ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैटर्न है, किसी तरीके का कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ़ एक पैटर्न फ़ॉलो करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं आप सबसे डायरेक्ट पूछना चाहती हूँ, जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं, कि आज जो लोग कल शाहरुख को गद्दार बोल रहे थे, क्या वो सच में देश के लिए ही बोल रहे थे या सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका कोई आउटरेज है, जो वो शो कर रहे थे या वो क्रिएट करना चाहते थे? किसी तरह का आउटरेज क्रिएट करना चाहते थे, शाहरुख के खिलाफ बोलकर या फिर वो किसी तरीके का वेल आउटरीच शो क्रिएट करना चाहते या आउटरीच दिखाना चाहते थे। क्या लगता है आपको? आप अपने अपने जो जवाब है, अपने-अपने ओपिनियन से हमारे लाइव में लिखते रहे सो दैट आई कुड आल्सो गेट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस। वेल कमेंट में आप सभी ज़रूर बताएँ कि क्यों आज वो चुप हैं? क्या हिपोक्रेसी है? क्या सेलेक्टिव आउटरीच है? क्या सिर्फ़ इमोशन और ट्रेंड के लिए ये रिएक्ट किया गया है? ये कुछ बातें हैं जिस पर आप सभी अपने-अपने विचार ज़रूर रख सकते हैं। सो वेल आपको बता दूँ कि अगर पब्लिक फ़िलॉसफ़ी की बात करें, तो ये फिनोमेना सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिकेट का ही नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है बेसिकली, जो कि आप सोशल मीडिया पे टाइम टू टाइम चेंज होता हुआ देखते हैं। वहीं आपको बता दूँ कि पब्लिक आउटरेज जो है हमेशा एस्केलेट होती है, बदलती रहती है। लॉजिक कम्स लेटर, यहाँ पर देखा जाए तो लॉजिक बाद में आता है, लेकिन इलॉजिकल बातें पहली हो जाती है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमेशा से इग्नोर कर दिया जाता है, कभी भी उस पर ध्यान नहीं दी जाती। वेल अब जब नैरेटिव चेंज हो जाता है, जैसे कि नेशनल प्राइड मैच, तो वहीं ऑप्शंस, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिकल फिगर्स सब साइलेंस में शिफ्ट हो जाते हैं। इसका एक नाम है जिसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस प्लस कन्वीनियंस ट्राइबलिज्म, यानी कि पीपल पिक अ स्टोरी दैट फिट्स देयर इमोशंस एंड नॉट फैक्ट्स। हमेशा से लोग जो है वो ऐसी स्टोरी उठाते हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके इमोशन को पिक करती है, किसी तरह के फैक्ट्स पर नहीं। तो सोशल आउटरीच हमेशा से ये होता है जो इमोशंस को देखकर पिक कर लिया जाता है, फैक्ट्स को सोचा भी नहीं जाता और इस तरह से केओस क्रिएट किया जाता है। वेल अगर बात की जाए डीपर लुक की, तो हाउ दिस अफेक्ट सोसाइटी, आखिरकार ये समाज पे कैसे इफेक्ट कर रहा है? तो अगर हम सेलेक्टिव आउटरीच को अलाउ करते रहेंगे, अगर हम डबल स्टैंडर्ड्स को जस्टिफाई करते रहेंगे, अगर हम फैक्ट्स को इग्नोर करते रहेंगे, तो आप सभी को बता दूं कि डिबेट कल्चर कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। वेल लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या सच में जस्टिस हो रहा है, क्या वो सच में जस्टिस चाहते हैं, क्या सच में ट्रूथ चाहते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक इमोशनल ट्रेंड है जो जिसको वो चेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। वेल अगर बात करें कंक्लूजन की, तो आप सब सभी को बता दूं दोस्तों, मैं फिर से क्लियर कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो इंडिया के खिलाफ नहीं है, ना ही ये वीडियो टीम इंडिया के क्रिकेटर्स के खिलाफ है, ना ये वीडियो पूरी तरीके से लॉजिक और फेयरनेस के बेसिस पर है, जो कि मैं आज आपको लाइव में बता रही हूँ। इनफैक्ट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सोशल पैटर्न को हाईलाइट करने के लिए और सोशल पैटर्न को समझने के लिए, जो हमेशा से सोशल मीडिया पर आउटरीच होती है। तो आई होप गाइस कि आप लोग मेरे वेल बताने के थ्रू आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज एक्चुअली सोशल आउटरीच और किस तरीके से सोशल मीडिया एक पैटर्न फॉलो करती है। आज इंडिया बांग्लादेश मैच हो रहा है और फैंस जो है वो वर्ल्ड ओवर चीयरिंग कर रहे हैं, और वहीं जो कल तक लाउड क्रिटिक्स कर रहे थे, आज वो एक वर्ड भी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि मैच को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि ये एक पैटर्न है। ध्यान में रखना दर्शकों, ध्यान में रखना मेरे दोस्तों। और पैटर्न यही बताता है कि सिलेक्टिव आउटरीच और हिपोक्रेसी दुनिया में होती है और हमें उसे लॉजिकली समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि उस आउटरीच में शामिल हो जाना। तो हमें भी कभी कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसे आउटरीच में नहीं फंसना चाहिए, जैसे कि कोई गलत बोल रहा है किसी के खिलाफ तो उसकी बातों को सुनकर हम भी गलत बोलने लग जाए, नहीं। ऑलवेज क्रॉस चेक द फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड जब आपको लगे कि ये सही है तभी आप बोलना, और गलत है तो कभी भी उस पर रिएक्ट ना करें।
वेल कमेंट्स में आप सभी हमेशा से अपने ओपिनियन, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप सभी करते रहें, लिखते रहें और आप इस पर्सपेक्टिव से एग्री करते हैं या नहीं, आप ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि अगर आपको ये लाइव काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो अपने लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें। तो वेल ये था मेरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ब्रीफिंग जो आप तक मैंने शेयर की। जैसा आप सभी को आज का आपको बता दूँ कि आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैसा टॉपिक था कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि एक्चुअली सोशल मीडिया आउटरीच किस तरीके से एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे मैं अभी भी फ़िलहाल वही देख पा रही हूँ कि आप लोग भी ना वो सोशल मीडिया के आउटरीच के एक शिकार हो रहे हो, कि किसी ने एक शब्द कह दिया, उसके बातों को पढ़ लिया और उसी को फॉलो करते हुए। तो अभी तो मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल दिखा सकती हूँ कि आज के मैंने लाइव में जो आपको बताया, कहीं न कहीं वही चीज़ आप अभी सामने करते हुए नज़र आ रहे हो। सो गाइस आपको बता दूँ कि डेफ़िनेटली नेवर फॉलो सच थिंग्स। जो चीज़ें आप सिर्फ़ एक हेडलाइन को देखकर जो हेडलाइन को देखकर या किसी के कमेंट को देखकर आप इज़िली मैनिपुलेट होकर उसके कमेंट में हाँ में हाँ मिला रहे हो, दैट इज़ रियली रॉन्ग। इनफैक्ट इसी तरीके से सोशल मीडिया पर भी बात होती है। सोशल मीडिया में आप सिर्फ़ हेडलाइन्स पढ़ के, उसके इमोशंस को पढ़ के आप उस पर लोगों को जज करने लगते हो, व्हिच इज़ नॉट एब्सोल्यूटली रॉन्ग, व्हिच इज़ नॉट करेक्ट। सो ऑलवेज़ ट्राई टू गेट इनटू इट, फैक्ट को जानो, पूरी तरीके से रूल्स को चेक करो एंड देन या तो स्पीक ऑन इट एंड देन से समथिंग ऑन इट। सो दैट वाज ग्रेट लाइव गाइस, आप लोगों ने अपनी अपनी पूरी तरीके से ओपिनियंस बताया, वेरी गुड, ग्रेट इन्वॉल्वमेंट एंड जल्दी से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। हम नेक्स्ट लाइव में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपके विचारों को जानेंगे, आपके ओपिनियंस को जानेंगे। एंड थैंक यू सो मच ऑल माय लवली ऑडियंसेस जो कि आपने इसे ज्वाइन करके इसे और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे बिंदास एंड मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ में। तब तक के लिए बिंदास रहें। बाय बाय।